हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा चौथा लेक्चर है। अभी तक जो हमने देख लिया, तो हमने सबसे पहले देखा था लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमने दो रेशियो पढ़े थे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जिसके ऊपर 34 तक होमवर्क था। फिर लास्ट लेक्चर में 2 लेक्चर्स हम देख रहे थे अपना एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में वैसे तो 4 रेशियो होते हैं, पर हमने सिर्फ 3 ही पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, दूसरा पढ़ा हमने टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, और तीसरा पढ़ा हमने प्रोप्राइटरी रेशियो। एक रह गया, डेट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के साथ। आज से स्टार्ट होगा आपका एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी में टोटल 4 रेशियो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सेकंड इज ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो, थर्ड इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एंड फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये सारे रेशियो टर्नओवर है, तो इनके आंसर जो आएंगे वो टाइम्स में आएंगे। तो एक्टिविटी रेशियो के आंसर किस में आते हैं? टाइम्स में। याद रखना, आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि कौन सा किस में आता है। पहले 2 थे आपके लिक्विडिटी, जिनके आंसर थे प्योर फ्रैक्शन में। उसके बाद दूसरा था आपका सॉल्वेंसी, जिनके आंसर थे फ्रैक्शन पूरा, वो प्योर रेशियो था, दूसरा प्योर फ्रैक्शन था, मतलब 0.00 समथिंग इस टू 1 होगा। अब ये तीसरा जो आपका ये आपके इनके आंसर निकलेंगे टाइम्स में, दैट इज एक्टिविटी रेशियो। उसमें से हम पहला आज पढ़ेंगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। तो बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, एवरेज इन्वेंटरी क्या होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम शॉर्ट में आगे लिखेंगे COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो COGS के कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ पे COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका एक फॉर्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये फॉर्मूला इसका। एक और है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक और है सेल्स प्लस ग्रॉस। तो ये 3 फॉर्मूले हैं COGS निकालने के। पहला आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज पर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड वन इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। कौन सा लगेगा ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दूसरा आपको क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। तो देखो क्या क्या, अगर आप फॉर्मूले को देखो फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आपका रेशियो है आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। अगर किसी की पुरानी बुक होगी ना, तो पहले इसको स्टॉक ही कहा जाता, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के नाम से भी हो सकता है। तो स्टॉक और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? तो ये 3 फॉर्मूले हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। थर्ड है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। आपको याद होगा ये COGS वाला कॉन्सेप्ट आपने 11th में भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, वरना मैं भी रिकॉल करा दूंगा थोड़ा सा। और दूसरा ये फॉर्मूला इन्वेंटरी एवरेज इन्वेंटरी का ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। अब मैं थोड़ा सा पीछे का लॉजिक बताता हूं आपको याद, अगर 11th याद होगी तो याद आ रहा होगा, वरना देख लो जरा। एक हमने पढ़ा, जैसे मान लो गुड्स है, उसका एग्जाम्पल फुल ले रहे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है गुड्स, उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, और उस पर प्रॉफिट है मान लो 20 रुपए का। तो उसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 150। 120। 100 का है, 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो 120 में सेल करा होगा आपने, कोई दिक्कत? अच्छा, प्रॉफिट है। तो अगर मैं बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट और कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। ये वो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितना है?
कितना हो गया 1/5। कोई दिक्कत? लेकिन मैं यही इसी क्वेश्चन में बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन से मतलब प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब हो गया प्रॉफिट अपॉन सेल। तो प्रॉफिट है 20 का और सेल प्राइस कितना है 120। ये कितना हो गया? देखो एक क्वेश्चन में ही अगर जीपी में कॉस्ट पे देख रहा तो 1/5 है, लेकिन वही सेल पे देखो तो कितना बन रहा है 1/6। तो अगर आपके वाला कॉन्सेप्ट याद तो याद रखना, जब भी हम ये कब लगेगा जब ऊपर 1 हो तभी ये लगेगा। तो जब अगर हम कॉस्ट से सेल पे आते हैं तो एक प्लस हो जाएगा और सेल से कॉस्ट पे जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा माइनस। जैसे अगर जीपी ऑन कॉस्ट 1/3 है तो जीपी ऑन सेल कितना होगा 1/4, एक बढ़ गया। जीपी ऑन सेल 1/5 है तो कॉस्ट पे क्या हो जाएगा 1/4। तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद तो बहुत सारा आपका टाइम बच जाता है। अगर मान लो आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आपको याद होगा, मैं इसको कंपेयर करके दिखा देता हूँ पहले, फिर हम अपने बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मान लो एक गुड्स है, जैसे मान लो सेल्स है 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपको लिखा जीपी ऑन कॉस्ट दिया है। कॉस्ट मतलब होता है सीओजीएस, यह मान लो 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4। मान लो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता या इसमें कंफ्यूजन है तो आपको बेसिक्स मैथ्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इस पे आएंगे जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे कि इससे कितना टाइम आपका बचेगा। लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आप वो भी लगा सकते हो पुराना जो है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, जीपी जो है कॉस्ट का 1/4 है। पर एक बार बताओ क्या आपके क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है? नहीं दिया, तो मैंने लेट कर लिया। कॉस्ट को मान लिया x, तो जीपी कितना हो जाएगा x का 25% यानी x/4। कोई दिक्कत? और कॉस्ट प्लस जीपी जो होगा वो सेल के बराबर होगा। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो सेल प्राइस आ जाएगा। कोई दिक्कत? कॉस्ट है x, प्रॉफिट है x/4 और सेल प्राइस आपको दे रखा था 1 लाख। यहां से सॉल्व करोगे तो x आएगा 80,000। x क्या था सीओजीएस, तो सीओजीएस आ गया आपका कितना 80 और ये हो जाएगा 1/4 यानी ये आ गया 20 जीपी। कोई दिक्कत? ये ठीक है। अब इसी को आते हैं हम अपने शॉर्टकट तरीके से करते हैं जरा। हमने पढ़ा जीपी ऑन कॉस्ट है कितना 25% यानी 1/4। तो जीपी ऑन सेल कितना होगा? सेल पे क्या होगा, एक बढ़ जाएगा 1/5 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो जीपी निकाल लो। सेल कितना है 1 लाख और सेल का 1/5 है जीपी, तो कितना आ गया 20,000। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है सेल्स माइनस जीपी, तो 1 लाख माइनस 20,000, ये कितना आ गया? तो देखो जो आंसर आपने यहां से निकाला यहां से भी तो वही आ रहा है, तो जल्दी आ जा रहा है। तो आप ये डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो जब, लेकिन ये कभी लगेगा जब ऊपर 1 होगा। तो कॉस्ट से सेल पे एक इंक्रीज और सेल से कॉस्ट पे एक डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर आप मान लो ये भूल जाते हो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है तो आप ये पुराना मैथ्स वाला तरीका भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा पर हाँ कंफर्म हो तभी लगाना, वरना ये वाला। और इसमें ज्यादा याद रहेगा, सीधे याद रखना कि कॉस्ट से सेल पे एक इंक्रीज, सेल से कॉस्ट पे डिक्रीज। जैसे अगर मान लो कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना होगा 1/5। कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे कितना होगा 4। और वही सेल से कॉस्ट पे आने तो माइनस हो जाएगा और लगेगा कब जब ऊपर होना होगा, तब ये लगा सकते हो डायरेक्ट वाला, वरना फिर आपको ये मैथ्स वाला तरीका ही लगाना पड़ेगा। COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, तो अब आते हैं बुक के क्वेश्चन पे। बुक के देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन में 2-2 वैरायटीज है, मैं करा देता हूँ फिर आप आराम से करते रहना। देखो पहला अगर क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, 65 जो है 65 से स्टार्ट है। देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके, 65 से लेकर 81 तक है ये, 65 से 81 तक इसके क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। तो अगर मैं 65 देखो जरा, तो देखो COGS आपको दे रखा 9 लाख रुपीज, देख गया, और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री आ गई। बस रख देना फॉर्मूले में, खत्म। करने की जरूरत है क्या? सिंपल नहीं है वो? अबे कैसी बात करता है, टाइम वेस्ट करा रहा है। देख क्या दे रखा, COGS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 लाख रुपए। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है 250 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 350। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS तो दे रखा है 9 लाख और एवरेज इन्वेंट्री आपने पढ़ा है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2।
तो ओपनिंग है 2.5, क्लोजिंग 3, तो 5 6 6 का आधा 3 लाख हो गया। 3 टाइम्स आ गया आंसर, खत्म। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा लेवल बढ़ते हैं। अगला वाला देखो, अगला वाला भी देखो ऐसे। देखो अगला वाला क्या है, सीओजीएस दिया 5 लाख, एक चीज तो आ गई। परचेज दिया, ओपनिंग इन्वेंटरी दिया। देखो दिक्कत पता क्या, क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं दिया। लेकिन देखो आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है सीओजीएस का, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, पढ़ा है ना। तो वहां पे देखो आपको ओपनिंग और परचेज दिया हुआ, तो वहां से क्लोजिंग इन्वेंटरी निकल जाएगा, बस फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। देखो इसी पे एक और अगला वाला भी है, जैसे इसी का थोड़ा बड़ा वर्जन वो मैं कराता हूँ। 67 देखो जरा। देखो आपको ओपनिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है कितना, 50,000। उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, परचेज दिया हुआ है। परचेज कितना दिया हुआ है, 3,90,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, तो नेट सेल आपको कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपए। और जीपी, देखो जीपी रेशियो का मतलब याद रखना, जीपी रेशियो मतलब जीपी सेल का, रेशियो मतलब सेल का होगा, ठीक है। जीपी रेशियो मतलब प्रॉफिट ऑन सेल, आपको बता कि सेल का इतना % प्रॉफिट है, ठीक है। तो जीपी रेशियो आपको दिया 30%, मतलब जीपी जो सेल का कितना % है, 30% है। देखो सेल आपको पता है, सेल पता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे। सेल का कितने % प्रॉफिट है, 30%। तो सेल आपका 6 लाख, इसका 30% प्रॉफिट हो गया, 1,80,000 का प्रॉफिट आ गया। तो अब सीओजीएस निकल जाएगा, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल है आपका 6 लाख का और जीपी हो गया 180, तो सीओजीएस आ गया 4,20,000। कोई दिक्कत इसमें सीओजीएस निकालने में? एक चीज तो आ गई। दूसरा क्या चाहिए आपको, तो दूसरा आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, जिसका फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और आपके क्वेश्चन में ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं है। तो देखो हम फॉर्मूला लेंगे सीओजीएस का, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा भी, सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला पढ़ा भी हमने। अब वैल्यू रख दो। देखो सीओजीएस अभी आपने निकाला कितना है, ये देखो सीओजीएस 4,20,000 का सीओजीएस है, कोई दिक्कत। ओपनिंग स्टॉक 50, परचेज कितना 390, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया तो 0, और क्लोजिंग आपको निकालना ही है। तो यहां से आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 420,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। कोई परेशानी इसमें बताओ? नहीं सर। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 20, तो एवरेज इन्वेंटरी निकल जाएगी। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 20 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आ गया 35,000। कोई दिक्कत? अब लगा दो फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस देखो अभी हमने निकाला है थोड़ी देर पहले, रहा 4,20,000, और एवरेज इन्वेंट्री भी अभी हमने निकाली कितनी, 35,000। तो 12 टाइम्स आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहले जो टाइप के क्वेश्चन है वो इस तरीके के होंगे, जहां पे आपको ये सब निकालना होगा। दिक्कत है इसमें? अब हम थोड़ा लेवल दूसरा चेंज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी ही मिसिंग हो निकालने के लिए। जैसे ये दिखा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, और आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ वो भी डिस्कशन कर लूंगा। देखो जैसे 73 नंबर है, एक दो क्वेश्चन में डाउट आएगा आपको, बाद में वो डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में, जो भी डाउट्स होगा कर लेना। लेकिन इसका क्वेश्चन यहाँ से देखो 73 में क्या लिखा है, 2 लाख इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको सीओजीएस दिया 2 लाख रुपए। सीओजीएस कितना दे रखा है आपको, 2 लाख रुपए का सीओजीएस दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया है, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। और देखो लाइन क्या लिखी है, लिखा कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड। इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन बिगिनिंग। ठीक है ना, 1.5 टाइम्स देन बिगिनिंग, मतलब जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से कितना 1.5 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं लेट कर लूं, ध्यान से लेकर बात करो यहाँ पे, अगर मैं लेट कर लूं ओपनिंग इन्वेंट्री को x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x होगा। कोई परेशानी इसमें बताओ? क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि जो क्लोजिंग ओपनिंग का 1.5 गुना है, तो ओपनिंग को हमने x माना, क्लोजिंग 1.5x हो गया। ठीक है भाई।
ये इन्वेंट्री वाले क्वेश्चन में देखो 3 वैरायटी है, पहला मैं करा रहा हूँ, दो इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज। ये दे रखा है देखो 8, कोई दिक्कत? COGS कितना दे रखा है? 2 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री की जगह क्या रखोगे? ओपनिंग क्लोजिंग, यानी x प्लस 1.5x डिवाइड बाई 2। अब देखो जो सबसे नीचे वाला है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी जो 8 हो जाएगा ये हो जाएगा 4 लाख अपॉन 2.5x। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लो। 16 20 20x हो गया कितना? 4 लाख। तो x की वैल्यू आ गई 20,000। x क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया 20, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 1.5x, यानी 20,000 इंटू 1.5 30,000। तो ओपनिंग आपका 20 हो गया, क्लोजिंग आपका 30 हो गया। कोई दिक्कत? आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग निकालना था, तो आपके जो बुक में आंसर दिया होगा वो इसका दिया होगा कि आपको ये निकालना था, ये पूछा गया था। ठीक है भाई। अब देखो इसमें ना 2-3 वैरायटीज आएंगी। पहला था यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ओपनिंग इज 1.5 टाइम्स देन क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग से 1.5 गुना है। तो ओपनिंग को आपने x माना तो क्लोजिंग कितना हो गया? 1.5x। दो और लैंग्वेज है मैं बताता हूँ। मान लो ऐसा लिखा होता कि क्लोजिंग इज 40,000 मोर देन ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग जो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, तो क्या करते आप? लेट करते, मतलब लैंग्वेज क्या थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 40,000 मोर देन ओपनिंग। तो क्लोजिंग ओपनिंग को क्या करते आप? x, तो क्लोजिंग कितना हो जाता? x प्लस 40,000। कोई दिक्कत? तो पहला लैंग्वेज ये था। इसमें क्या लैंग्वेज थी? यहाँ की लैंग्वेज ये थी, यहाँ की लैंग्वेज थी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स देन ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग का 1.5 गुना है। तो आपने ओपनिंग को x माना तो क्लोजिंग हो गया 1.5x, पहली लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज है कि क्लोजिंग 40,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो ओपनिंग को x माना, क्लोजिंग को x प्लस 40,000। और तीसरी और आखिरी लैंग्वेज, मान लो ऐसा लिखा होता क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या इसमें और पहले वाले में कोई डिफरेंस है? देखो बढ़ के ध्यान से, लैंग्वेज जो आपने करा उसका लैंग्वेज इसके लैंग्वेज में कोई डिफरेंस दिख रहा है? आपको का क्वेश्चन देखो जरा, जो क्वेश्चन था देखो, वहां लिखा 1.5 टाइम्स देन ओपनिंग, और यहाँ क्या लिखा? 1.5 टाइम्स मोर देन ओपनिंग। ये वर्ड है, इससे देखो डिफरेंस। मोर देन मतलब इतना और एक्स्ट्रा, यानी अगर यहाँ के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप मानोगे ओपनिंग इन्वेंट्री को x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा x प्लस 1.5x, यानी 2.5। ओपनिंग तो रहेगा प्लस इतना और। तो ये 3 लैंग्वेज के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला वाला टाइम्स देन, मोर देन टाइम्स देन, और ये अमाउंट वाला डायरेक्ट। जैसे मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये वाला आपका 80 देखो जरा, 80 में देखो लास्ट लाइन देखो लिखा ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्री एट देन 2.5 टाइम्स मोर देन ओपनिंग। तो ओपनिंग को आप x मानोगे, क्लोजिंग हो जाएगा 3.5x, ओपनिंग प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है। ये 4,000 ज्यादा वाला भी होगा कहीं ना कहीं, देखो देखते हैं जरा। बाकी ये वाला ये जो कॉन्सेप्ट है डेटर में भी काम आएगा आपके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। तो बाकी आपको क्वेश्चन करने होंगे, करने के बाद 2-3 क्वेश्चन में डाउट आएगा तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बस। ये आपका पहला पेज है, ये दूसरा, ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा पीछे का, ये थर्ड, ये फोर्थ, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 67 क्वेश्चन है ये, फिर 73 क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप ये क्वेश्चन कर लेना, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। इनके क्वेश्चन से आपके 81 तक जो भी डाउट्स होगा वो नेक्स्ट में देख लेंगे। बाय।